मैं विजय कुमार शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सोनेट पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सोनेट के अकॉर्डिंग। यदि हम देखें तो बहुत सारे मोस्टली एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को क्या किया गया है, पूछा गया है। इसके पहले मैं जो है मॉडल्स की कुछ एक्सरसाइज बना चुका था। इसके बाद मैंने सोनेट के वीडियो को अपलोड किया और उसके बाद में सोनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ। ए में दिया गया है 14 लाइंस, बी में दिया गया है 10 लाइंस, सी में दिया गया है 8 लाइंस और डी में दिया गया है 6 लाइंस। तो मैं आपको बता दूं कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइंस विच इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो आपको एक ध्यान देना है कि जो सोनेट होता है ये सोनेट जो है 14 लाइंस की पोएम होती है। किसकी होती है? 14 लाइंस की पोएम होती है, जिसे हम लोग जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सोनेट जो है 14 लाइंस की पोएम है, जिसे हम लोग जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो है 14 लाइंस की पोएम को क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है एन ऑक्टेव हैज। एक ऑक्टेव में होता है, क्या होता है ऑक्टेव में, कितनी लाइंस होती है इसमें बताया गया है। ए में यहां लिखा हुआ है 6 लाइंस, बी में लिखा हुआ है यहां 5 लाइंस, सी में लिखा हुआ है यहां पर 8 लाइंस और डी में लिखा हुआ है यहां पर 4 लाइंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑक्टेव होता है इस ऑक्टेव में हमेशा जो है 8 लाइंस होती है। इन 8 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यदि 2 लाइंस हो तो 2 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। यदि 3 लाइंस आ रही है तो हम इसे जो है टरसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टरसेट कहते हैं। यदि 4 लाइंस हो तो हम इन्हें जो है क्वार्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्टेन कहते हैं। 5 लाइंस हो तो हम इन्हें जो है क्विंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विंटेन कहते हैं। 6 लाइन है तो हम इन्हें जो है सेस्टेट कहते हैं। 7 लाइन है तो हम इसे क्या कहते हैं? सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टेट कहते हैं। और 8 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। तो यहां देखो आप सी ऑप्शन जो दिया गया है कि ऑक्टेव में जो है 8 लाइंस होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 8 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो है 2 लाइंस को क्या कहते हैं, 3 लाइंस को क्या कहते हैं, 4 लाइंस को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज। आपको बताना है कि भाई इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो पेट्रार्कन सोनेट है उस पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है वो क्या है। तो यहां पर आपको जो है फर्स्ट में मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है एबीबीए, एबीएए, सीडीई, सॉरी सीडीई, सीडीई, इस तरीके से यहां लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है एबीबीए, एबीबीए, सीडीसी, सीडीसी। तो आपने ये बात ध्यान दी होगी, ये समझा होगा कि हमने जो सोनेट पढ़े थे तो सोनेट में हमने जो राइम स्कीम पढ़ी थी, राइम स्कीम जो पेट्रार्कन सोनेट था, जिसे हम लोग जो है इटालियन सोनेट भी कहते हैं, जिसे हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, जिसे हम मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। इसकी जो राइम स्कीम थी वो मैंने आपको बताया कि इसकी राइम स्कीम होती है एबीबीए, एबीबीए। ऑक्टेव की तो ये होती है और सेस्टेट की क्या होती है? सीडीसी, सीडीसी या सीडीई, सीडीई। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी सेंटेंस में राइम स्कीम एबीबीए, एबीबीए, सीडीसी, सीडीसी आ जाए तब भी वो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है, और यदि ये नहीं हो और एबीबीए, एबीबीए, सीडीई, सीडीई आ रहा हो तब भी ये क्या है? पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है। तो यहां पर देखो आप ऑप्शन नंबर बी में जो है क्या दिया गया है? एबीबीए, एबीबीए, सीडीसी, सीडीसी दिया गया है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है? ये बी नंबर का ऑप्शन है, एबीबीए, एबीबीए, सीडीसी, सीडीसी। तो ये बात आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। राइम स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए हमें जो है प्रत्येक सोनेट की राइम स्कीम पता होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है द पेट्रार्कन सोनेट हेज। पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, इस पेट्रार्कन सोनेट में 14 जो लाइंस होती है उनमें जो है एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। जबकि में हम इंग्लिश सोनेट की बात करें, किसकी बात करें? इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इंग्लिश सोनेट में क्या होता है? 3 क्वार्टरेंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक जो है क्या होता है? कपलेट होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 क्वार्टरेंट, क्वार्टरेंट का मतलब 4 लाइंस और कपलेट का मतलब 2 लाइंस। तो इसमें 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक क्या होता है? कपलेट होता है। ऐसे ही हमने स्पेंसियन सोनेट पढ़ा था, उसमें भी क्या होते हैं? स्पेंसियन सोनेट में भी 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक क्या होता है? कपलेट होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां पर द पेट्रार्कन सोनेट हेज, पेट्रार्कन सोनेट में होता है, क्या होता है? ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। क्या होता है? ऑक्टेव एंड सेस्टेट होता है। और यहां पर बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑक्टेव एंड सेस्टेट दिया गया है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये अपन लोगों ने जो है पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट, स्पेंसियन सोनेट के बारे में यहां पर देखा कि इनमें जो है क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि द इंग्लिश सोनेट हेज, इंग्लिश सोनेट में होता है। तो इंग्लिश सोनेट में क्या क्या होता है? अभी मैं बात कर चुका हूं कि पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है? एक ऑक्टेव और एक क्या होता है? सेस्टेट होता है। इनमें जो है एक ऑक्टेव एक सेस्टेट होता है। और इंग्लिश सोनेट है, इस इंग्लिश सोनेट में जो है 3 क्वार्टरेंस होते हैं। कितने होते हैं? 3 क्वार्टरेंस और एक जो है कपलेट होता है। 3 क्वार्टरेंस का मतलब 4 की जो है 3 कैटेगरी, मतलब जो है 4 लाइंस जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरेंट कहते हैं। तो 3 तो क्वार्टरेंट होते हैं, कपलेट को क्या कहते हैं? हम 2 लाइन कहते हैं। कितनी कहते हैं? 2 लाइन कहते हैं। तो टोटल मिला के टोटल लाइन कितनी हो गई? 14 हो गई। तो इन 14 लाइंस को जो है हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि इसमें 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट होता है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, उस डी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है 3 क्वार्टरेंट एंड अ कपलेट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 क्वार्टरेंट और एक कपलेट होता है। किसमें? इंग्लिश सोनेट में। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहां दिया हुआ है अ क्वार्टरेंट हेज, क्वार्टरेंट में होती है, कितनी लाइंस होती है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि हम 2 लाइंस को कपलेट कहते हैं, 3 लाइंस को हम टर्सेट कहते हैं और 4 लाइंस को हम क्वार्टरेंट कहते हैं। इसलिए यहां पर जो सी नंबर का ऑप्शन दिया गया है 4 लाइंस, उन 4 लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? क्वार्टरेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है, इस शेक्सपियरियन सोनेट को ही हम लोग जो है इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। इसकी जो राइम स्कीम है वो बिल्कुल फिक्स राइम स्कीम है। इसकी राइम स्कीम है AB AB, CD CD, EF EF, G और G। मैंने आपसे कहा था कि इस इंग्लिश सोनेट में या शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरेंस होते हैं। कितने क्वार्टरेंस होते हैं? 3 क्वार्टरेंस होते हैं और एक क्या होता है? कपलेट होता है। क्या होता है? कपलेट होता है। तो आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि 3 क्वार्टरेंस और एक जो कपलेट होता है, इनकी राइम स्कीम होती है AB AB, CD CD, EF EF और G G। आपको यह भी ध्यान देना है कि इसका जो कपलेट होता है वो हमेशा राइम्ड कपलेट होता है। क्या होता है? राइम्ड कपलेट होता है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है टोटल सिलेबल्स इन अ सोनेट। एक सोनेट में कितने सिलेबल्स होते हैं? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सोनेट में कितनी लाइंस होती है? 14 लाइंस होती है। और इसकी एक लाइन में जो है सिलेबल्स, आपको पता है मैंने कहा था कि इसके एक लाइन में जो है 5 फीट और 10 सिलेबल होते हैं। तो यहां पर सिलेबल्स कितने होते हैं? 10 सिलेबल होते हैं। तो मैं बता दूं कि 14 लाइंस में जो है सिलेबल्स कितने होंगे? 140। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से जो है इसमें आपको जो है आंसर क्या लगाना है? 140 लगाना है।
इसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि टोटल फिट इन अ सोनेट। एक सोनेट में टोटल फिट कितने होते हैं? तो मैंने भी आपको इसके पहले बताया था कि जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, क्या होता है? आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है, इस आयम्बिक पेंटामीटर में 5 फिट और 10 सिलेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 फिट और 10 सिलेबल्स होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि 14 लाइंस होती है सोनेट में। कितनी लाइंस होती है? 14 लाइंस होती है और प्रत्येक लाइन में 5 फिट और 10 सिलेबल्स होते हैं। तो यदि हम फिट की बात करें तो हम लोग जो है 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल मिला के कितने हो गए? 70। तो आपको एक ध्यान देना है कि इसमें जो सी नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है उस सी में जो है 70 फिट दिए गए हैं टोटल जो है एक सोनेट में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेक्सपियर रोट ब्लैंक स्पेस सोनेट। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? तो मैं आपको बता दूं शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट्स लिखे हैं। कितने सोनेट्स लिखे हैं? 154 सोनेट लिखे हैं, जिनमें से इसने जो है 126 तो WH को एड्रेस किए हैं और जो 28 हैं वो किए हैं डार्क लेडी को। किसको? डार्क लेडी को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि शेक्सपियर ने जो है टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। इज दैट क्लियर? जैसे एडमंड स्पेंसर ने कितने लिखे हैं? 88 लिखे हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है इंग्लिश सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। इंग्लिश सोनेट को और हम क्या कहते हैं? तो मैं बता दूं आपको कि इंग्लिश सोनेट को हम लोग जो है शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। इसके जो ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है शेक्सपियरियन सोनेट, तो ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो इटालियन सोनेट है उसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। वैसे ही इस इंग्लिश सोनेट को जो है हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहां देखो लिखा हुआ है स्पेंसरियन द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है? तो मैंने आपसे कहा था कि स्पेंसरियन सोनेट में भी 3 क्वार्टेंस होते हैं। क्या होते हैं? 3 क्वार्टेंस होते हैं और एक कपलेट होता है। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है AB AB, BC BC, CD CD और EE। ये आपको ध्यान देना है। आपको इटालियन सोनेट की राइम स्कीम भी लर्न करनी है, आपको जो है इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम भी लर्न करनी है और आपको जो है स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम भी लर्न करनी है। तो इसमें जो आपको ध्यान देना है कि जो डी नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है AB AB, BC BC, CD CD, EE, ये इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है द 9th लाइन ऑफ द इटालियन सोनेट इज कॉल्ड। इटालियन सोनेट की जो 9th लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो 9th लाइन होती है इसे हम टर्न या वोल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्न या वोल्टा कहते हैं। ये टर्न या वोल्टा जो है कौन सी लाइन में आता है? इटालियन सोनेट में 9th लाइन में आता है। और मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश सोनेट या इंग्लिश सोनेट में जो है ये टर्न और वोल्टा जो है 3rd क्वार्टेंट में आता है। कहां आता है? 3rd क्वार्टेंट में आता है। तो इसका जो ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 14 नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये सोनेट जो है कहां से लिया गया है? तो मैंने कहा था कि सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड। किससे लिया गया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है। किससे लिया गया है? इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, विच मीन्स अ लिटिल साउंड, जिसका मतलब क्या होता है?
लिटिल साउंड। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसके जो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है इटालियन वर्ड सोनेटो, ये वो क्या है, बिल्कुल क्लियर है। इस तरीके से आज हमने जो है सोनेट के बारे में, जो है सोनेट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।